about the rise and sunset of Chennai Super Kings in two phases of Chennai Super Kings हमेशा की तरह अपने ओल्ड प्लेयर्स को बैक कर रही थी। इसके बहुत से एलिगेशन लग रहे थे, लाइक हर्ष भोगले और अदर कमेंटेटर्स ने उन्हें डैडीज आर्मी का टैग दिया। तो इसकी शुरुआत बहुत ही पहले 2023 ही में हो गई थी। भले उस साल चेन्नई जीती थी आईपीएल सीजन, लेकिन उस साल चेन्नई के एक्सपोजर्स होने बाकी थे। गाइस व्हाट्स अप, प्रत्युष हियर, वेलकम टू माय चैनल क्रिकमैनिया। Today we are going to talk about a very interesting topic about the rise and sunset of Chennai Super Kings in two phases of interval in this video। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ थोड़े से फ्लैशबैक से, और ये फ्लैशबैक चालू होता है 2016 एंड 17 जब चेन्नई सुपर किंग्स पे बहुत से एलिगेशन लग रहे थे और एक एरा ऑफ डिप्रेशन एंड सैड फीलिंग्स था। चलिए इसके स्कैंडल्स के बारे में हम कभी और किसी और वीडियोस में बात करेंगे। कमिंग टू अवर टॉपिक 2018 आईपीएल सीजन, इट वॉज अ न्यू आईपीएल सीजन। यहाँ पे मेगा ऑक्शन हो रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा की तरह अपने ओल्ड प्लेयर्स को बैक कर रही थी और कई सारे न्यू प्लेयर्स को भी रिटेन की थी। लेकिन हमेशा की तरह चेन्नई का कोर तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उनके पास प्लेयर ऐसे थे कि जो अपने एज टिल रिटायरमेंट तक पहुंच चुके थे। और आप लोग को भी पता है कि एज मैटर्स देन योर टैलेंट इन क्रिकेट, बिकॉज अगर आपकी एज साथ नहीं देगी तो आपका टैलेंट भी वेस्ट हो सकता है। सीएसके में बहुत से एलिगेशन लग रहे थे और उस समय 2016-17 के वक्त सीएसके बहुत बुरे दौर से गुजरी थी। क्रिटिक्स लाइक हर्ष भोगले और अदर कमेंटेटर्स ने उन्हें डैडीज आर्मी का टैग दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं, पहला मैच सीएसके वर्सेस एमआई, उस मैच में भी लग रहा था कि चेन्नई वन साइडेड ये मैच हारेगी, लेकिन उस समय ड्वेन ब्रावो आए एक एज अ प्लेयर जिसने उस मैच को वन साइडेड सीएसके के साइड किया। उन्होंने फैबुलस 30 ऑफ 66 बनाए, जिसने उस मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था। लेकिन सीएसके को उस सीजन में कुछ सेटबैक्स मिले, जैसे कि केकेआर वर्सेस सीएसके। फर्स्ट जब मैच हुआ था सीएसके वर्सेस केकेआर, उस समय तो सीएसके जीती थी बहुत अच्छे से, लेकिन सेकंड टाइम जब ये मैच हुआ तब दिनेश कार्तिक और शुभम गिल की पार्टनरशिप की वजह से चेन्नई वो मैच हार गई। और इस साल का सबसे ज्यादा आइकॉनिक मैच था आरसीबी वर्सेस सीएसके, जिसमें सीएसके 218 रन चेस की थी। ये बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने चेस किया था, सबसे बड़ी बात थी धोनी के फैबुलस 34 ऑफ 76 रन जो उन्होंने चिन्ना स्वामी में मारे थे। और आता है फाइनल, जिसमें वॉटसन के आइकॉनिक 104 रन की वजह से चेन्नई ये फाइनल जीती थी। अब हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं 2021 के आईपीएल सीजन के बारे में, जिसके भी विनर चेन्नई सुपर किंग्स थी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, जैसे 2018 में वो बैन होके आ रहे थे, वैसे ही इस बार 2020 आईपीएल सीजन में वो बहुत ज्यादा ही खराब परफॉर्म किए थे। कैप्टनसी इश्यूज भी चल रहे थे। इसे 2021 में चेन्नई की फ्रेंचाइज ने डिसाइड किया वो वापस एमएस धोनी पर रिलाई करेंगे, और इस साल भी वो डोमिनेटिंग परफॉर्म किए। इस साल का मेन हाईलाइटिंग पॉइंट था पेंडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो आईपीएल था वो दुबई में शिफ्ट हुआ था, उनके पिचेस भी अलग थी। लेकिन उन साल के ऑरेंज कैप होल्डर ऋतुराज गायकवाड़ वो एज अ यंग स्टार उभरे और आज आप सब जानते हो चेन्नई के कैप्टन है। और वह उस समय का फाइनल सीएसके वर्सेस केकेआर, वैसा नील बैटिंग फाइनल कभी हुआ होगा 2019 फाइनल को छोड़ के। वो मैच लग रहा था कि एक समय चेन्नई के पकड़ से बाहर जा रहा है, लेकिन जब शार्दुल ठाकुर ने बॉलिंग की और वेंकटेश अय्यर का विकेट लिया, तब ये मैच पूरा चेन्नई के पक्ष में आ गया था और इसी के बाद से चेन्नई वाला फाइनल जीती। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक का, सनसेट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। इसकी शुरुआत बहुत ही पहले 2023 ही में हो गई थी। भले उस साल चेन्नई जीती थी आईपीएल सीजन, लेकिन उस साल चेन्नई के एक्सपोजर्स होने बाकी थे, क्योंकि उस साल जो चेन्नई थी वो केवल कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़ मेनली पे रिलाई कर रही थी अपने बॉलर्स पे। और उस साल का फाइनल भी आप जानते हैं रविंद्र जडेजा ने जीता था। ठीक है, ये तो कभी और हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक 2024 आईपीएल सीजन, सबको लग रहा था कि चेन्नई डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो लोग जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि 2024 में वो 5th पोजीशन पे फिनिश। और इसका मेन रीजन था द रिलायबिलिटी ऑफ एमएस धोनी एंड द कैप्टनसी अबाउट द ऋतुराज गायकवाड़। क्योंकि जैसा आप पहले देखते थे कि पहले आप देख रहे थे कि चेन्नई में वॉटसन, रायडू एंड रैना ये सब मेन प्लेयर्स थे, अब वही शिफ्ट होके केवल रविंद्र जडेजा एंड एमएस धोनी पर रिलाई करते थे। यहाँ तक कि ऋतुराज गायकवाड़ को फील्डिंग लगाने के लिए भी कभी कभी एमएसडी की सलाह लेनी पड़ती थी। चलिए ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन 2024 में फॉर्म इश्यूज भी बहुत थे चेन्नई के साथ, और सारे फैंस को उस साल डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच में चेन्नई बहुत बुरी तरह से हारी थी आखिरी ओवर में। खैर 2025 न्यू टीम विथ न्यू होप्स, मेगा ऑक्शन वाज हियर। सब ऑन पेपर चेन्नई टीम वाज वेरी स्ट्रांग। पेपर पे तो लग रहा था कि ये टीम आईपीएल ही जीत जाएगी, लेकिन किसको पता था कि 4 स्पिनर्स के साथ टीम कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो 10th पोजीशन पे अभी जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की, वो हालत केवल रिलायबिलिटी की वजह से हुई है और अनकोर्ड प्लेयर की वजह से हुई है, और ओल्ड प्लेयर्स को लगातार बैक करना। और सबसे बड़ी दिक्कत जो थी चेन्नई की वो थी यंग प्लेयर्स को मौका ना देना।
स्टीफन फ्लेमिंग जो 2008 से चेन्नई के कोच है, मैं मानता हूँ वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी सबसे बुरी बात थी उनका यंग प्लेयर्स को स्टैक करना। वो हमेशा ओल्ड प्लेयर्स को मौका देते थे। जैसे आप देखे होंगे शुरुआत के 9 to 10 मैच केवल राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा एंड विजय शंकर को मौके मिल रहे थे, जबकि आप लोग भी जानते हो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और इसी का कहीं कारण है कि चेन्नई पीछे रह गई। लेकिन हाल ही के जो 4 मैचेस हुए चेन्नई वर्सेस जीटी, जिसमें आप अभी देख सकते हैं कि चेन्नई बहुत अच्छा परफॉर्म की। उनके मेन स्टार्स जो अभी उभर के आ रहे हैं, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, ये सब मेन स्टार्स हैं सीएसके के। आयुष मात्रे ने आरसीबी वाला मैच भी लगभग पुल ऑफ कर दिया था, लेकिन वो एज अ बैड ओमेन सीएसके वाला मैच हार गई थी। चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि चेन्नई कैसे हारी थी। चलिए मैं आपको उसका छोटा सा फ्लैशबैक देता हूँ। वो वाला मैच आरसीबी से सीएसके, पहले चेन्नई 218 रन उसके बॉलर्स खाए थे, तो सबको लग रहा था कि ये मैच बहुत इजी है, आरसीबी के पक्ष में। लेकिन किसको पता था कि आयुष मात्रे आएगा और मैच लगभग पुल ऑफ कर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके हारने का क्रेडिट हम रविंद्र जडेजा को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो सुरेश शर्मा के कई सारी फुल टॉस जो स्पिनर फेंकता है उसे मिस किए थे। और एमएसडी को भी इसका थोड़ा सा हार का क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि एमएसडी भी कई बार आते हैं लेकिन बहुत स्लो खेल जाते हैं, जिसकी वजह से जो टीम है वो ऐसे पोजीशन पर जाती है कि एक अच्छा प्लेयर भी आके उसे फिनिश नहीं कर पाता। और आगे चल के 2026 आईपीएल में चेन्नई के पास बहुत से नए यंग स्टार्स है, और इसका प्रूव भी उन्हें 2025 के अपने लास्ट लीग स्टेज में भी मिला था, जो टेबल टॉपर जीटी। चेन्नई की बॉलिंग उसे पूरी तरह से डोमिनेट की थी। नूर अहमद, अंशुल कंबोज एंड अदर बॉलर्स, उन्होंने मिलकर इस बॉलिंग लाइनअप को कैरी आउट किया था। तो मैं यही अंत में कहना चाहता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स का ये साल तो बहुत बुरा था, इसलिए उन्हें आगे चल के 2026 में से कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि चेन्नई आगे चल के अच्छी टीम हो। और कोई भी प्लेयर्स, मैं पर्सनली मानता हूँ कि खुद से किसी टीम के लिए बुरा नहीं खेलता है, उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसे जिसे उसे ऐसा करना पड़ता है, उसके फॉर्म इश्यूज होते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।